हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि एक आदमी जो था वो गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ उसने मैचिंग हैट पहनी थी। अब उसके आगे जो टायोन की बॉडी है वो फ्लिंच हो जाती है जब भी वो हार्ड पंच देता है डेस्क पे, और जहाँ पे उसे गन शॉट लगा था वहाँ पे उसे दर्द होता है क्योंकि वो जर्क करता अपनी बॉडी को, क्योंकि वो शॉक हो चुका था। टायोन जो है वो इमेजिन कर रहा था कि उसके जो मास्टर है वांगी वो उसे शूट फिर से ना करे, और वो जल्दी जल्दी से इमीडिएटली वहाँ से हल्का सा हट जाता है क्योंकि वो इतनी जल्दी इस यंग एज में नहीं मरना चाहता था। ऐसा नहीं था कि टायोन जो है वो ईवो के लिए नहीं मर सकता था, वो मर सकता था लेकिन ईवो के हाथों से नहीं, क्योंकि वो प्राउड बात नहीं थी। जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी एक फ़ाइल में जो कि उसने रिसीव की थी कुछ मिनट्स पहले, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन ईवो को दी थी, जिस वजह से ईवो जो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसमें लिखा था कि वो माफिया लीडर जिसे कार में किसी ने मारा था उसे जैन चाहिए था, उसे भी लियो ने कर्जा लिया था। ईवो जो है वो अपने जो उसका डेस्क था जहाँ पे वो काम करता था, जब उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी उसे डिस्ट्रॉय करने से बचा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने आप को कर्ज कर रहा था, अपने बालों को रफली खींच रहा था, वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। जब उसे इंफॉर्मेशन पता चलती है कि ये जो माफिया सारे लीडर्स है जिन्हें मारा गया है, वो सब कुछ उस पे जो शक है वो उसके ट्विन ब्रदर्स पे जा रहा है, जो उसका ट्विन ब्रदर है उस पे है, जो कि जैन को चाहता है। और वो श्योर था कि इसका जो मास्टर माइंड है वो वांगी है, मर्डर वांगी है। और जो अभी हो या कल हो, ईवो जो था वो रेडी था कि वो दोनों आमने सामने जल्द ही मिलेंगे। टायोन जो है उसकी बॉडी शिवर करती है जब वो अपने हैंडसम बॉस के चेहरे पे एक क्रूअल स्माइल देखता है। वो इमेजिन नहीं करना चाहता था कि दो साइकोपैथ जब मिलेंगे तो क्या होगा। वो अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी वार होने वाली है। लेकिन अभी भी टायोन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वांगी है, क्योंकि जो उसके बॉस का ट्विन ब्रदर है वो अकेला रहता है हमेशा से। उसके पास उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट करे, और उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल से कि ये आदमी बहुत ज़्यादा काइंड डॉक्टर है, अपने पेशेंट्स के साथ और कलीग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये सिर्फ एक मास्क है उसके चेहरे पे। तो टायोन जो है वो हिम्मत करके कहता है, मिस्टर वाग अब हम क्या करेंगे? तो जो ईवो है वो कहता है नथिंग। तो टायोन जो है वो ब्लिंक करता है अपनी आंखों को और कहता है व्हाट। वो अपने बॉस के चेहरे पे कोल्ड स्मग देखता है जिस वजह से वो काम जाता है। तो वो उससे कहता है उस पागल साइकोपैथ को करने दो जो जो उसे करना है, अच्छा होगा ना टायोन, इज नॉट इट? तो हमें उन माफियाज के मर्डर के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। अच्छाई तो है कि उसने सबको मार डाला, उसने मेरे सारे जो कांटे हैं रास्ते के उन्हें ख़त्म कर दिया। टायोन जब ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है उसका बॉस सिर्फ क्रूअल और क्रेजी नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट भी है और कनिंग भी है। तो वो कहता है ओके सर। अब हमें रीडिंग और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो था वो शैन को स्टोरी सुना रहा था एक बुक में। लेकिन कुछ मिनट ही बाद उसका जो बेटा है वो कंप्लेन करने लगा और कहने लगा मम्मी शैन को खेलना है। तो जैन जो है वो अपनी स्टोरी को रोकता है और फिर अपने बेटे की तरफ देखता है जो कि बैठा हुआ था उसके लैब पे, और कहता है कि तुम जो है तुम खेल सकते हो बॉडीगार्ड अंकल्स के साथ और अंकल ईवो के साथ। शैन जो है वो अपने सर को हिलाता और कहता है शैन को अंकल के साथ बॉडीगार्ड अंकल्स के साथ नहीं खेलना है। तो जैन को फिर गिल्टी फील होता है
क्योंकि उसे पता चला था कि यीबो ने उसके बेटे को पूल में छोड़ा हुआ था और वहाँ पे उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला गया था। तो उसे कहता है डोंट बी एग्री विद अंकल ईबो हनी। लेकिन शैनचैन जो था वो अननॉय हो चुका था, वो ईबो को माफ़ नहीं करना चाहता था। तो जैन फाइनली उसके दिल को पिघलाने की कोशिश करा रहा था। वो उसे बहुत ज़्यादा सिखाता है, एडवाइस करता है कि वो कैसे फॉरगिव करे। लास्ट में शैनचैन जो उसका दिल जो पिघल जाता है उस एडवाइस से और वो ओबे करता है। जैन जो है वो कहता है गुड बॉय, तुम अपने मम्मी के ही बेटे हो। ओके नाउ चलो हम नीचे चलते हैं और मम्मी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएगी। जब शैनचैन ये सुनता है तो वो जैन के लैब से खड़ा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उछलता है और एक हीरो की तरह जो कि स्टोरी बुक्स में होता है वैसे ही जो है जंप करता है, जिस वजह से उसके लेग में जो है मूंछ आ जाती है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। और शैनचैन जो है वो अपने माउथ से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ निकालता है। उसकी जो बॉडी थी वो नीचे गिर जाती है फ्लोर पे और वो रोने लगता है। तो जैन जब ये देखता है तो वो चिल्ला पड़ता है शैनचैन के नाम से। अब हमें एक और घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विमिंग पूल था। उस घर में वो एक माफिया लीडर का घर था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। एक आदमी जो था वो फ्लोर पे लेटा हुआ था और उसके सर से खून आ रहा था। पहले तो वो पूल जो था वो बहुत ज़्यादा काम था, क्लियर था, लेकिन अभी वहाँ पे सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ था। सिर्फ उस पूल में नहीं था, फ्लोर्स पे था, जो दीवारें थी वहाँ पे था, हर एक जगह पे जो खून था वो फैला हुआ था। जो माफिया लीडर था वो मर रहा था धीरे धीरे। उसकी जो नेक है वहाँ पे कुछ शार्प जो ऑब्जेक्ट था, कोई शार्प वेपन से मारा गया था क्यों, और वहाँ पे एक होल बन चुका था। जो उस आदमी की आंखें थी वो किसी की तरफ थी, जो कि उसकी तरफ आ रहा था वो भी विसल करते करते, सीटी बजाते बजाते। उस आदमी की जो बॉडी है वो जम जाती है, वो मूव नहीं कर पा रहा था, उसे सिर्फ ठंड लग रही थी। और वो आदमी कहता है ये पूल कितना खूबसूरत है ना। जो पर्सन ये कहता है वो उस माफिया लीडर की बॉडी में एक शिवर को स्टार्ट करा देता है। उसकी आवाज़ उस माफिया लीडर की बॉडी को एक शिवर स्टार्ट करा देती है। इतनी कोल्ड आवाज़ थी उस माफिया की। तो वो कहता है यस, और हाँ, ये पर्सन जो था ये डॉक्टर वांगी था। कुछ मिनट्स पहले उसने इस आदमियों को मारा था। अब ये जो माफिया लीडर है ये भी वैसे ही मरेगा जैसे कि उसके बॉडीगार्ड्स मरे थे। तो उसे कहता है कि तुम्हें वो नहीं लेना चाहिए जो मेरा है। माफिया जो है वो हिल ही नहीं पा रहा था जब वो ये आवाज़ फिर से सुनता है और वो शिवर कर देता है। वांगी जो है वो उस माफिया के बगल में आ जाता है और उसकी तरफ सेटिस्फेक्शन लुक से देखता है और फिर उसकी बॉडी की तरफ देखता है और अपने काम को देखता है और फिर कहता है चलो अब हम इसे ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो अपने हाथ में एक वेपन को उठाता है और वो माफिया की बॉडी को फिर से जो है स्टैब करने वाला था। सडनली उसका जो फ़ोन है वो लाउडली बज जाता है। वांगी जो है पहले तो वो अपने पॉकेट की तरफ देखता है और अपने ब्लैक शर्ट की तरफ देखता है जिसमें खून लगा हुआ था। उसके बाद वो सेल फोन को बाहर निकालता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक नर्स का नाम आ रहा है। उसका चेहरा जो है फ्लैट था अब तक, अब वो सेकंड्स में फ्रेंडली बन जाता है और वो कहता है फ्रेंडली टोन में हेलो। तो उससे कहती है ओह थैंक गॉड डॉक्टर कि आपने फ़ोन पिक कर लिया। वो उसे कहता है व्हाट्स रॉन्ग सिस्टर है ना। वो उससे कहती है डॉक्टर आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, एक पेशेंट की जो बोन है वो टूट चुकी है। तो वांगी साइलेंट हो जाता है। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। वो फिर माफिया की तरफ देखता है जो कि मरा हुआ लग रहा था। तो उसे कहता है कि मैं बिज़ी हूँ इस मोमेंट, आप कांटेक्ट करो डॉक्टर कैनू से नर्स। तो वो उसे कहती है मैंने कांटेक्ट कर लिया है लेकिन वो लीव पे है और वो अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया में है। वांगी जो इसे ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी
फ़न कर रहा था और वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है निकालता है। तो वो अपने हाथों में जो वो वेपन था, एक आइस स्टिक थी, तो उसे वो टाइट होल्ड करता है। उसके बाद वो सीधे उस आइस स्टिक को माफिया के दिल के अंदर जो है घुसा देता है, जिस वजह से वो जो माफिया था लीडर वो मर जाता है। और फिर वो कहता है, ओके सिस्टर एना, आप लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स की तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो वो कहती है यस डॉक्टर। उसके बाद वांगी जो है वो फ़ोन को ऑफ कर देता है। उसके बाद खड़ा हो जाता है और फ़ोन को फिर से पॉकेट में डाल के वहाँ से चला जाता है। जब वो निकल रहा था तो वो सारे एविडेंस, सारे शार्प वेपन्स जो है, जो वो माफिया को मारने के लिए यूज़ करता है, उन्हें पैक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ईवो जो था वो एक नर्स के हेड पे गन पॉइंट करके चिल्ला रहा था, और कितना टाइम लेगा वो बास्टर्ड। जो नर्स है वो डर जाती है और वो शॉक भी हो जाती है जब वो ईवो का फेस देखती है, लेकिन उसका जो माउथ है वो नम हो चुका था, उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो जैन जो है वो कहता है, ईवो अपने गन को नीचे करो, तुम नर्स को डरा रहे हो। जैन जब ये कहता है, वो ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था जो कि हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ था। शैनचेन जो था वो काम दिख रहा था, क्योंकि जो नर्स थी उसने पहले उसके लेग को हल्का सा ट्रीट किया था, उसका दर्द जो है कम हो जाए। तो ईवो जो है वो गन को लो करता है। उसके बाद वो उस सिस्टर को घूरने लगता है जैसे कि उसने कोई गोस्ट देख लिया हो। उसके बाद वो जैन की तरफ मुड़ता है और कहता है, शैन शैन कैसा है। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट लग रहा था कि वो उस टाइम पे जैन के पास नहीं था जब शैन शैन गिर गया था। तो जैन जो है वो कहता है वो ठीक है, वो नहीं चिल्लाया है अब, क्योंकि जो उसका जो पेन है वो ख़त्म हो चुका है। तो जैन जो है वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि उसने अपने बेटे को जल्दी से कैच नहीं किया था जब वो जंप कर रहा था उसके लैब से। तो वो कहता है ये मेरा फॉल्ट है। तो ये वो इमीडिएटली जैन को हक करता है और कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत करो डार्लिंग, ये बस एक एक्सीडेंट है। शैन शैन स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जैन जो है वो नोट करता है और वो फिर भी अपने आप को ब्लेम करता है। पीछे से कोई कहता है, डॉक्टर वांग आप आ गए। इस जोर की चिल्लाने की आवाज़ की वजह से ईवो और जैन का अटेंशन जो है वो उस डॉक्टर वांग की तरफ जाता है और कुछ नर्सेज जो वहीं पे खड़ी थी उनका भी हो जाता है। जैन का मुंह खुल जाता है सरप्राइज में जब वो अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है जो कि इमरजेंसी रूम में आ रहा था। सडनली उसे कुछ याद आने लगता है जो ईवो के चेहरे जैसा ही था, जो ईवो जैसा ही था। वो कौन है? तो जहन जो है वो अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, ये वांगी है। और वो दोनों की तरफ देखता है, लेकिन उनका जो ऑरा था वो डिफरेंट था। ईवो जो था वो क्रूर और कोल्ड था, और जो सामने वाला डॉक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट था उससे। वो फ्रेंडली और काम था, लेकिन ये सिर्फ एक मास्क है। उसे अभी भी याद है ईवो ने उसे क्या कहा था। उसने उसे कहा था कि आदमी जो है डॉक्टर के कपड़े पहनता है, लेकिन ये एक साइकोपैथ है, जिस वजह से जैन कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ से ये वो अपने आप को रोक रहा था जब वो वांगी को देखता है और उसे ब्लड की स्मेल आ रही थी अपने भाई की बॉडी से, वो भी दूर से ही। मीनवाइल वांगी जो है वो नॉर्मल दिख रहा था जब वो जैन को देखता है, और वो थोड़ा सा हल्का सा जैन की तरफ देखता है, लेकिन दूसरे ही टाइम वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं ठीक देख रहा हूँ? तुम कैसे हो? वांग्यूबो के सामने खड़ा हो जाता है ये बोल के। तो ईबो जो है वो अपने कोल्ड आइज से उसकी तरफ देखता है और अपने घर को अपने हाथ में टाइटली ग्रिप करता है। उसे कहता है, यहीं पे रुको वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो वांगी जो है वो स्टेप बैक होता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो उसे कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं वांगी, वो क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? तो ईवो जो है वो डिस्गस्ट फेस से उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसके चेहरे पे अभी फ्रेंडली मास्क था,
जो कि अभी वांगी ने पहना हुआ था। तो उसे कहता है मिस यू। ओह ऑफ कोर्स ब्रदर, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने तुम्हारे लिए एक चाकू भी तैयार करके रखा है जिससे मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। वांगी। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।